आदमी ने एक तिन के टूथपिक को स्ट्रॉ में डालकर धीरे से फूंक मारी। एक गुप्त निंजा होने के नाते यही उसका गुप्त अभ्यास था जिससे वह अपनी हत्या करने की कला को तेज रखता था। अचानक दरवाजे से आवाजें आईं। उसका मास्टर बिना आवाज किए कमरे में दाखिल हो चुका था। इस बार मास्टर एक नया मिशन लेकर आया था, एक हाई स्कूल में घुसपैठ करना और एक छिपे हुए दगाबाज निंजा को ढूंढना। आदमी ने तुरंत मिशन स्वीकार कर लिया। हैरानी की बात ये थी कि डिलीवरी बॉक्स में सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म ही नहीं बल्कि निंजा गियर भी था। ये सूट जब एक्टिवेट होता तो जिस हिस्से को ढकता था वहाँ पहनने वाला अदृश्य हो जाता। उसने वहीं पर सूट को पहनकर थोड़ा खेला, लेकिन जल्द ही एक समस्या देखी। सूट में सिर्फ टॉप था, पैंट नहीं। तभी बगल से आवाज आई। वो उसकी पड़ोसन आंटी थी जिनके साथ वह अपार्टमेंट शेयर करता था। आंटी ने टॉयलेट पेपर मांगा। निंजा होने के नाते वह असंभव को भी चुनौती मानता था। उसने आंखें बंद की और सावधानी से दीवार के सहारे बाथरूम में पहुंच गया। उसे लगा कि जब तक आंखें बंद रखूंगा सब ठीक रहेगा। मिशन लगभग पूरा हो ही गया था, लेकिन एक पल के लिए उसने लापरवाही की और मुसीबत पैदा होते होते बची। कहते हैं कि आधुनिक जापानी समाज में लगभग 2 लाख निंजा छिपे हुए हैं। वे ऑफिस वर्कर भी हो सकते हैं या आपके मोहल्ले के बीच उम्र वाले आदमी भी, लेकिन जैसे ही मिशन मिलता है वे तुरंत हरकत में आ जाते हैं। इस बार लक्ष्य एक विदेशी था। आदमी ने सोचा कि ये तो आसान हत्या होगी, लेकिन विरोधी की ताकत बिल्कुल अलग स्तर की थी। आदमी के हाथ में जो लाइटर था वो असल में एक मिनी पिस्तौल थी। उसके दुश्मन के पास भी लंबी दूरी के निंजा हथियार थे। वे दोनों पैदल पुल पर भिड़ गए, बराबरी से लड़ते रहे। दुश्मन फुर्तीला था, लेकिन चाहे उसने कुछ भी किया वह आदमी की रक्षा भेद नहीं पाया। मास्टर दूर से देख रहा था। नियमों के मुताबिक उसे दखल देने की इजाजत नहीं थी। यह हत्या उस आदमी का टेस्ट था मिड लेवल निंजा बनने के लिए। काफी समय बीत गया, लेकिन वह दुश्मन को खत्म नहीं कर पाया। उसकी ताकत खत्म होने लगी। मजबूरी में उसने इलेक्ट्रिक डंडा उठाया और आगे बढ़ा, लेकिन लक्ष्य का शरीर असामान्य रूप से मजबूत था। नतीजा ये हुआ कि आदमी जमीन पर गिर पड़ा और हिलने डुलने की ताकत खो बैठा। दुश्मन ने फिर बंदूक निकाली अंतिम वार करने के लिए। उसी पल दूर से एक तिनका टूथपिक आकर लगा। दोनों अभी भी लोअर रैंक निंजा थे, लेकिन उनकी शैलियां बिल्कुल अलग थीं। आदमी पहाड़ जैसा था, स्थिर और शांत। उसका दुश्मन हवा जैसा, तेज और आक्रामक। चाहे कितने भी हमले हों, वह आदमी हर वार को शांति और सटीकता से जवाब देता गया। उसने अंत में गला दबाने की तकनीक से लड़ाई खत्म की और शालीनता से माफी भी मांगी। हालांकि वह अभी भी एक लोअर रैंक निंजा था, लेकिन उसे कभी ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं मिला था जो उसे उसकी सीमाओं तक धकेल सके।